दोस्तों नमस्कार। मैं सरिता झा एक बिजनेस एंड लाइफ कोच हूं और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल पे, जिसका मकसद है लोगों की लाइफ को एम्पावर करना एंड यस आपके जीवन को बेहतर बनाने में मुझसे जो योगदान हो सके मैं वो करूं, यही मेरी कोशिश है। और आज का ये वीडियो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे है। दोस्तों 3-4 दिनों के अंदर मेरे पास जिस तरीके के प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं अभी अपने आसपास में, उससे मेरा मन बड़ा क्षुब्ध हो गया। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि भाई आपका जीवन बहुत कीमती है, बट हमें कभी भी ये बातें समझ नहीं आती कि हमारा जीवन कितना कीमती है। और हमेशा हम अपने जीवन के साथ लापरवाही बरतते हैं। जब भी बात की जाए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, फर्क नहीं पड़ता। खाना तरीके से खाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा एक्सरसाइज करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। कुछ अपने हेल्थ के लिए या जीवन को कुछ बेहतर बनाने के लिए कोई कोर्स कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। उस समय हमें वो सारी चीजें बहुत महंगी लगती है, बड़ा आलस आता है और हम कभी भी इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन दिमाग की घंटी कब बजती है? जब हमारे अंदर कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें आ जाए जो अब हमें नॉर्मल लाइफ जीने नहीं दे रही, तब हमारी अवेयरनेस बढ़नी शुरू होती है। दोस्तों बहुत दुख के साथ मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना पड़ रहा है। रिसेंटली मेरे खुद के परिवार में एक ऐसा केस हुआ जहां पे कहते हैं ना कि एक लेडी जो घर की धुरी होती है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा परिवार डिपेंडेंट होता है, क्यों हम उसकी परवाह नहीं करते, क्यों उसकी देखभाल हम नहीं करते और हर डिमांड हर चीज उस एक लेडी के ऊपर पूरा परिवार डिपेंडेंट होता है। भाई पति को जो भी करना है तो वो भाई वाइफ है, बच्चों को कुछ चाहिए तो वो माँ है, सब कुछ घर का A to Z एक औरत देख रही होती है। लेकिन क्या कोई उसकी परवाह कर रहा होता है? मेरी लड़ाई हमेशा मेरे परिवार में या कभी भी दोस्तों के सर्कल में, कभी भी हमेशा सोसाइटी में इन्हीं चीजों से रहती है कि एक औरत तो आपको सब देख रही है, बट क्या आप उसका ध्यान रख रहे हैं? अभी रिसेंटली एक केस हुआ जहाँ पे मेरी फैमिली में ही एक जो दीदी है हमारी, वो काफी बीमार पड़ गई। वो टाइम टू टाइम काफी बीमार पड़ जा रही हैं एंड अभी जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तो दो दुख की बात है जिस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाया है। रीजन क्या था कि जब वो बीमार पड़ी तो उनका जो बेटा था वो बिल्कुल टूट गया। 2 बेटे हैं उनके, काफी टूट गए एंड हस्बैंड ऑलरेडी भी काफी बीमार हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक लेडी बीमार पड़ती है तो पूरा का पूरा घर जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। वहां ट्रीटमेंट वगैरह हुआ और बाद में पता चला कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है कि कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन उनका जो वेट है वो काफी बढ़ा हुआ है। तब मैंने उनसे एक सवाल किया कि आज जब आप हॉस्पिटल गए तो क्या आपको अपनी कीमत का एहसास हुआ? आज 2 बच्चे और एक हस्बैंड, पोता पोती, सारे लोग परेशान हैं सिर्फ आपको लेकर के, है ना? पूरा का पूरा परिवार बिखर गया है। देन शी रियलाइज एंड उसने बोला कि नहीं, ये बात तो सच है कि आज मुझे एहसास हो रहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो आज मेरे परिवार की क्या हालत होती। दोस्तों यही मेरा कहना है कि क्या आपको अपनी कीमत का अंदाजा है? जब एक घर में एक औरत ना हो तो उस घर का क्या होता है, और किसी घर में अगर एक अर्न करने वाला एक मेल मेंबर ना हो तो उस घर का क्या होता है। जब एक बहुत अच्छा अर्नर होता है तो आप देखेंगे कि वो अपने परिवार को किस तरीके से शान शौकत से रखता है, उसकी वाइफ को वो किस तरीके से ट्रीट करता है, कितना बढ़िया रहन सहन, खान पान, कपड़े लत्ते सब कुछ होते हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति की एब्सेंस हो जाती है आपके लाइफ में, जब वो अर्नर आपके लाइफ में नहीं रहता है, तो आपके जीवन की क्या दशा होती है। वही लेडी जो बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रही थी, उसकी क्या दशा हो जाती है, उसके बच्चों की क्या हालत हो जाती है। सोचने की बात यह है कि हर जान कितनी कीमती होती है, एक अर्नर जिसका ध्यान रखना कितना जरूरी होता है। अब दोस्तों ध्यान रखने का क्या मतलब है? यहाँ पे ध्यान रखने का मेरा मतलब है कि हम क्या खा रहे हैं, हमें अवेयर होने की जरूरत है। क्या हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमें बहुत अवेयर होने की जरूरत है। हम मेंटली अपने इमोशनल हेल्थ को क्या कर रहे हैं?
किस तरीके की चीजें सुन रहे हैं, किस तरीके की चीजें देख रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, कौन सा खान पान कर रहे हैं, किन चीजों को अपने दिमाग में ले रहे हैं। बिकॉज हम अपने दिमाग में जिन चीजों को ले रहे होते हैं वही चीजें क्रिएट होती रहती हैं। अरे इस संसार में बहुत तकलीफ है, बट क्या सारे संसार की तकलीफ आप कम कर सकते हो? तो क्यों सारे दिन तकलीफों को देखना, क्यों सारे दिन अननेसेसरी के परसेप्शंस को लेना है हमें? फलाने जगह युद्ध हो रहा है, फलाना ये हो रहा है। अरे आप क्या कर सकते हो? कहते हैं ना कि जीवन को हमें बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। और मेरा बहुत स्ट्रांगली बिलीव है कि जो कोरोना जब आया था तो हम सब कोरोना से इतना डर गए, और कोरोना 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 इतना हमने कोरोना कोरोना किया कि हमने कोरोना की पावर को 10 गुना बढ़ा दिया। दोस्तों, जिसके ऊपर हम बात करते हैं, जो भी चीजें हम सोचते हैं, उसके पावर को हम बढ़ाते हैं और वही चीजें घटती हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाना है तो हमें किन चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। कैसे हम बेहतर खाना खाएं। बेहतर खाने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा खाएं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाएं, कुछ हेल्दी खाएं। हम कहते हैं ना कि हम फॉरेनर्स की बहुत सारी शैलियों को हमने अपनाया है, उनके रहन सहन, उनके कपड़ों को अपना लिया, उनके स्टाइल को अपना लिया। क्यों उनके खान पीन को नहीं अपना रहे हैं? वो कितने ग्रीन सैलाड और इन चीजों को लाइट खाना खाते हैं, बट क्या हम उन चीजों को अपना रहे हैं? नहीं अपना रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है अपने जीवन को दिशा दें ताकि हमारे जीवन की दशा बदले। राइट। सो हमें हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमेशा अपनी बॉडी को फिट रखिए, अपनी सांसों को चेक कीजिए, हम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ये नहीं कि जो मिल रहा है वो खाए जा रहे हैं। बहुत अवेयर रहना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली मेरे सामने 2 कैंसर के केसेस आए हैं और वो सुन करके देखो, मैंने उनको पहले भी बोला था कि थोड़ा सा कैसे खुद का ध्यान रखें, कुछ डेली की रूटीन बनाएं आप। एवरी डे की रूटीन हमारी क्या होनी चाहिए, कितने बजे उठना है, उठने के बाद हमें क्या पीना है, क्या खाना है, कितने देर के बाद खाना है, अपने माइंड को क्या फूड देना है, किस तरीके की चीजें अपने अंदर लेनी है, क्या रूटीन है हमारी। सिर्फ उठते हैं और शुरू हो जाते हैं खाना पीना। देखो, और अगर मैं औरतों की बात करूं ना तो सुबह उठने के बाद उनके पास खाना छोड़ के और कोई बात ही नहीं होती है। यार कितना खाना खाओगे, कितना खाना खिलाओगे? खाना खा के बीमार पड़ना है। कितना किचन में समय जाता है औरतों का, ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। क्या औरतें खुद को डेवलप करने के लिए कुछ कर रही हैं? क्या वो अपने माइंड को कुछ हेल्दी दे रही है? हेल्दी फूड जो माइंड का फूड होता है, क्या वो दे रही हैं? क्या वो कुछ किताबें पढ़ रही हैं? क्या आप कुछ अच्छे विचार ले रहे हो? क्या बच्चों को कुछ अच्छे विचार दे रहे हो? सारा दिन वो सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग चल रही है हमारी, लाइक शेयर का बटन दब रहा है। क्या मिल रहा है इन चीजों से? तो देखें कि आप किन चीजों को देख रहे हैं, जीवन को बनाना कैसा है, बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं। और आपको पता है कैंसर होता क्यों है? बेसिकली मैंने यही देखी है अपने लाइफ में कि जब आपके जीवन में आपका कोई वर्थ नहीं बचता है, जब आपको लगता है कि अब तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, अब आप किसी काम के नहीं रहे, लोग आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, आपके पास जीवन जीने का कोई मकसद नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां आपके शरीर में डेवलप होनी शुरू हो जाती है। बेसिकली कैंसर कोई बीमारी है ही नहीं। कैंसर में जब आपको वर्थलेस फीलिंग आने लगती है कि आप अब आपका कोई वर्थ नहीं है, तो आपके बॉडी का कोई सेल है जो एक्सेस एक्टिवेट हो जाता है। कैंसर इज नॉट अ डिजीज, ये कोई डिजीज नहीं है। और कैंसर, ये जो लोग कहते हैं कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, बेसिकली कैंसर कोई बीमारी ही नहीं है। इसका इलाज है जब आपका कोई फोकस हो जाए, जीवन जीने की आपकी इच्छा जागृत हो जाए, जब आपको लगे कि मेरा जीवन कितना कीमती है और मुझे जीना है। जब लोगों को ये लगने लगता है अब जी के क्या करना है, अब तो उम्र हो गया, अरे अब क्या, अब तो जिंदगी निकल गई। जब इस तरीके की बातें आप करोगे ना तो कैंसर जैसी बीमारियों को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो जीवन जीने की चाहत होनी चाहिए, जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन जीने का मकसद होना चाहिए। जीवन में कुछ ऐसे काम करें कि आपकी वैल्यू हो, लोगों को आपकी कीमत हो। जब ये चीजें आपके लाइफ में आएंगी ना तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। ये वीडियो कोई भी देख रहे हो सकता है ये वीडियो कोई यंग बच्चा देख रहा हो सकता है ये वीडियो कोई ओल्ड एज के पर्सन देख रहे हो कोई 40 इयर्स के लोग देख रहे हो। मैं आप सबको कहूंगी, आपके जीवन में जो भी लोग हैं वो बहुत कीमती हैं।
और उसकी कीमत का अंदाजा आपको तब लगेगा जब वो हॉस्पिटल के बेड पे होंगे। तो लोग हॉस्पिटल के बेड पे ना जाए, इसका ध्यान हर किसी को रखना है। हर किसी को एक दूसरे का ख्याल रखना है। हमें किस तरीके की चीजें खानी पीनी है, कैसे उठना बैठना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों के बारे में बातें करनी है, इन चीजों का ध्यान रखें और अपने जीवन को स्वस्थ रखें, अपने मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखें। और क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाने वाली हूं कि किस तरीके का खान पान हमें करना चाहिए एक बढ़िया हेल्थ के लिए, कैसे हमें अपने माइंड एंड बॉडी को हेल्दी रखना है, उसके ऊपर मैं जल्दी ही एक वीडियो लाने वाली हूँ। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बिकॉज मुझे जब भी कोई चीज अच्छी या बुरी लगती है मैं जरूर आपके साथ शेयर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि लोग अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते जाएं। थोड़ा थोड़ा बेहतर जब हम जीवन को बनाते जाएंगे तो एक दिन हमारा जीवन बहुत खूबसूरत होगा। सो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, मेरे इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर करें। शायद ये वीडियो किसी एक की हेल्प कर सके। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, धन्यवाद।